ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर। इसके श्लोक संख्या 27 पे लास्ट टाइम चर्चा कर चुके हैं। तो पिछले श्लोक में तो नारद मुनि ये वर्णन किए कि उन महान वैष्णव के संग में आकर के कृष्ण कथा और उनका सेवा करके लब्ध रुचेर रुचि प्राप्त किया। रुचि के फलस्वरूप उनको क्या परिणाम मिलता है। अस्खलिता मति, भगवान के प्रति अस्खलिता मति प्राप्त हो गई। विदाउट इंटरप्शन ही कुड चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। बिना किसी रुकावट के प्रवाह जैसे गंगा प्रवाहित होती है उस प्रकार से बहुत ही स्मूथली भगवान के नाम का जप, भगवान का श्रवण कीर्तन ये स्मूथ हो गया। और साथ ही साथ में अपनी अपनी तथा भगवान की दिव्य अवस्था को पहचान पाए। अब इसके बाद आगे ये प्रोसेस अब स्मूथ हो जाता है। तो अब आगे श्रवण कीर्तन और भगवान के प्रति स्वाभाविक रुचि अब आ चुकी है। तो अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। जब तक हमको भगवान के प्रति रुचि विकसित नहीं होती तब तक थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ, खुद से भी फोर्स लगाना पड़ता है। और जो है गुरु जी आचार्य वैष्णव वो भी फोर्स लगाते हैं। हाँ, और हमको भी फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता ऐसा। एक बार स्वाभाविक रुचि विकसित हो गई तो फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बीमार व्यक्ति जो होता है, जो शुरू शुरू में हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है, तो सीरियस केस होता है तो उसको सलाइन चढ़ाया जाता है और फटाफट जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सलाइन दिया जाता है। तो एक्सटर्नल बाहरी तरीके से फोर्सफुली शरीर को जो है इमीडिएट इम्यूनिटी और उसको एनर्जी देने के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन एक बार वो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन कुछ घंटों के बाद, एक आध दो दिन के बाद जो है ट्रीटमेंट चलेगा। अभी बीमारी पता चल गई है क्या है, तो दो तीन चार दिन के बाद फिर उसको हॉस्पिटल से रिलीज कर देते हैं। लेकिन दवाई चलती रहती है। तो अब सलाइन और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। बट नॉर्मल ट्रीटमेंट 15-20 दिन, एक महीने का कोर्स लेकर के वो हेल्दी हो जाता है। तो वैसे ही बद्धावस्था में जब सीरियस, हम सब अभी सीरियस पेशेंट हैं। हम लोग अभी बद्धावस्था में हैं और वी आर सीरियस सीरियस पेशेंट। हाँ, आईसीयू वाले कैटेगरी के हैं। आपका पता नहीं, मेरा ऐसा कैटेगरी है, आईसीयू का कैटेगरी है। हाँ, एक्चुअली मैं हाँ, कमल लोचन को बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। ये सैफरन का मतलब ही होता है। सैफरन का मतलब होता है ये पेशेंट आईसीयू की कैटेगरी के हैं, इनको डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टेंस बना के रखिए। स्पेशली जो है माता जी, इसके लिए ये सूचना है कि सैफरन कलर देख लिया तो डिस्टेंस बनाइए, ज़्यादा पास मत आइए, घनिष्ठता मत रखिए, पर्सनल टॉक, इंडिविजुअल ये सब मत रखिए। क्योंकि अभी ये पेशेंट जो है आईसीयू में भर्ती किए गए हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कृपा करके डिस्टर्ब ना करें। एनीवे, तो कमलोजन को सबके साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा है। बट वो बता रहे थे ऐसे साहब। तो इसलिए इस्कॉन मंदिर रूपी जो इस्कॉन आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, उसमें आईसीयू में भर्ती है, एडमिटेड है। लेकिन बहुत ही अच्छे से, जब आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट होती तो उसमें डॉक्टर नर्स 24 आवर्स पेशेंट का केयर करते हैं और उसको फिर सीरियस कंडीशन से बाहर निकाल देते हैं, फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर और थोड़ा नॉर्मल हो गया तो वो फिर घर भी जा सकता है, घर भी जा करके अपने दवाई ववाई लेके स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। एक्चुअली में जो वैदिक सिस्टम है वो ऐसे ही था पहले के समय में कि 5 वर्ष की उम्र में फिर उसका उपनयन संस्कार होता था, ब्रह्मचारी आश्रम में भेज देते थे उसको, आईसीयू पेशेंट बना करके। गुरु के मार्गदर्शन में, 24 घंटे गुरु के मार्गदर्शन में, संरक्षण में रह करके वो जो शिष्य होता था, वसंत दान्ते गुरुर हितम,
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुर्हितम। हाँ, ये कृष्ण बलराम कृष्ण और सुदामा के उदाहरण से बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इस प्रकार से उसका 10 15 20 साल ट्रेनिंग होता था। उसके बाद अब आईसीयू से बाहर आ गया है, थोड़ा नॉर्मल हो गया है, अच्छे से हृदय का शुद्धिकरण सफिशिएंट पर्याप्त रूप में हो चुका है। अब वो माया में नहीं गिरेगा, विचलित नहीं होगा। तो फिर गुरु की आज्ञा से वो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो ऐसा ब्रह्मचारी आश्रम में प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ जो स्टूडेंट होता था, तो जब गृहस्थ आश्रम में जाता था तो वो विचलित नहीं होता था, माया में नहीं फंसता था। वो भगवान को ही केंद्र में रख करके धर्म के आचरण के अनुसार जीवन निर्वाह किया करता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। और शूद्र के लिए तो खैर था नहीं ब्रह्मचारी आश्रम, लेकिन ये तीन कैटेगरी के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, तो ये लोग इस प्रकार से करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू की अवस्था में, जब हम भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं, अनर्थ होते हैं और बहुत ज्यादा भौतिक जगत से आसक्ति होता है, लेन देन होता है, तो हमको थोड़ा फोर्स की आवश्यकता होती है। तो शुरू में भक्ति के शुरुआत में तो भक्त लोग और गुरु जी फोर्स करते हैं। लेकिन एक समय पे ऐसा होता है कि जब 16 माला करना चालू कर दिया और नियमित रूप से भागवत श्रवण कथा कर रहा है, तो अब जो है जो सीनियर भक्त हैं, गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, उनको हमका इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो हमको फोर्स करेंगे तब हम करेंगे साधना, तब हम सेवा करेंगे। अब हमको खुद से फोर्स करना चाहिए, अपने आप को इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाना चाहिए कि मैं खुद से, वो भी एक फोर्स ही होगा, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से निष्ठा और रुचि नहीं उत्पन्न हो जाती तब तक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे शुरू में भक्ति के कुछ महीने के दौरान तो गुरु वैष्णव लोग फोर्स लगाते हैं थोड़ा कि आप आया करो, क्लासेस ज्वाइन करो, आप कथा सुनो, आप नाम जप करो, 16 माला कब से कब स्टार्ट करोगे, तो बार बार पूछते हैं, एकादशी व्रत पालन करो, 4 नियम पालन करो, तो थोड़ा पुश करते हैं। लेकिन जब हो गया 8 10 महीना, 1 साल हो गया और आप 16 माला करने लग गए हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तो अब हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए कि प्रभु जी तो बोले ही नहीं, हम कैसे करेंगे। प्रभु जी जब बोलेंगे एकादशी 64 माला करने के लिए तब हम करेंगे, या प्रभु जी लोग बोलेंगे कि एकादशी पालन करना है या ये सेवा करना है तब हम करेंगे। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमको इंटरनल फोर्स लगाना चाहिए कि हाँ, अब मेरा दायित्व है कि मुझे खुद से करना चाहिए, मुझे सेवा के लिए खुद से प्रेरित होना चाहिए, खुद से लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों पर प्रचार का सेवा में भाग लेना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, स्वतः प्रेरित हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ भक्त हैं भी जो अपने आप प्रेरित हैं और धीरे धीरे खुद ही अच्छे से प्लान कर लेते हैं, सेवा के लिए तत्पर हैं। जैसे अंश प्रभु, राकेश प्रभु, शिल्पा माता जी, ये ऐसे भक्त हैं जो खुद ही प्रचार के लिए बहुत अच्छा यात्रा वगैरह निकालते हैं। हाँ, इसी से याद आया, आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और कार्तिक महीना प्रारंभ हो रहा है उस दिन से। तो उस दिन से आप सभी लोग घर पे दीपदान चालू करिए भगवान का। देसी गाय का शुद्ध घी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही लीजिए, भले 1 पाव लीजिए, 1 महीना आराम से चलेगा। और भगवान उसका दीप बना करके भगवान को अर्पण करिए। सुबह शाम दोनों दिन, दोनों टाइम कर सकते हैं, या एटलीस्ट एक टाइम तो करिए ही। दामोदर अष्टकम भजन होता है बहुत सुंदर, तो जो गा सकते हैं तो गा के करिए, नहीं गा सकते हैं तो यूट्यूब में अवेलेबल है दामोदर अष्टकम, और उसको भजन ला चला के आप भगवान का अच्छे से कृष्ण का, और हो सके तो जो है यशोदा दामोदर का फोटो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें माता यशोदा भगवान कृष्ण को उखल में बांध रही हैं। तो उस फोटो को, या हमारे जो मंदिरों के विग्रह के फोटो हैं, राधा रास बिहारी हैं, तो उनका भी आप कर दीपदान इस प्रकार से करना चाहिए। बहुत इसका महत्व है कि कार्तिक महीने, पूरे 1 महीने जो भक्त ये व्रत लेता है, और व्रत लेना चाहिए कुछ ना कुछ, दीपदान तो करना ही है। तो उसकी बहुत महिमा है, जो पूरे कार्तिक महीने भगवान को शुद्ध जो है घी के साथ भगवान का दीपदान करता है, तो निश्चित रूप में भगवान दामोदर के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। और कुछ ना कुछ व्रत लेना चाहिए। कुछ भक्त लोग कार्तिक में व्रत लेते हैं कि पूरे महीने 64 माला जप करेंगे, कुछ लोग लेते हैं व्रत कि हम पूरे महीने डेली 2 घंटे भागवतम पढ़ेंगे, या कुछ लोग व्रत लेते हैं कि हम पूरे महीने जो है प्रभुपाद जी की 1 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या प्रचार करेंगे, फॉलो कुछ ना कुछ अपने जो हम कर सके योग्यता अनुसार व्रत लेना चाहिए। जो लोग 16 माला करते हैं तो वो व्रत ले सकते हैं कि हम पूरे महीने कार्तिक में 20 माला जप करेंगे, और जो एकादशी आएगा उसमें तो 64 प्लस माला जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो इस प्रकार का व्रत धारण करना चाहिए कार्तिक महीना। कार्तिक व्रत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ऊर्जा व्रत बोलते हैं इसको। ऊर्जा मतलब ये आपको ऊर्जा संचारित कर देगा, आध्यात्मिक शक्ति। 1 महीने का व्रत जो है जब आप करके निकलेंगे, तो आपके अंदर एक दिव्य आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी और आप देखेंगे कि आप काफी एडवांसमेंट कर चुके होंगे। हाँ। तो 17 अक्टूबर से चालू हो रहा है,
आप सब लोग उसका पालन करिए। मुंबई के भक्तों के लिए विशेष सूचना है कि 17 अक्टूबर के दिन हम लोग वाड़ा यात्रा जा रहे हैं, गोवर्धन इको विलेज। वो मिनी वृंदावन है। तो कार्तिक के प्रथम दिन से वृंदावन का दर्शन करेंगे, वहां पे भगवान का दीपदान करके फिर वापस आएंगे। तो जिनको भी इच्छा है, आप लोग अंशुल प्रभु, शिल्पा माता जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये खैर हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से हमको इंटरनल फोर्स अब जागृत करना चाहिए कि हम करें। और ये कब तक करना पड़ेगा आपको? ज्यादा समय नहीं, एक बार अनर्थ निवृत्ति हो गई, ये स्टेज को पार कर लिए, तो निष्ठा और रुचि की अवस्था में फिर आपको फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, ना तो इंटरनल फोर्स। एक स्वाभाविक तरीके से आकर्षण आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा मत सोचिए कि हमेशा के लिए ये स्थिति होने वाली है। जैसे बीमार व्यक्ति होता है, उसको फोर्सफुली अपने आप को खाना खिलाना पड़ता है, दवाई खिलाना पड़ता है, फोर्सफुली जो है, जो भी डॉक्टर बोलता है परहेज, वो सब पालन करना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है। ये कब तक के लिए होता है? जब तक वो स्वस्थ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। एक बार स्वस्थ हो गया तो फिर कोई फोर्स नहीं। हाँ, वही बीमारी की अवस्था में जो खाने के लिए परेशान, उसको बार बार फोर्स करना पड़ता था कि खाओ खाओ, कुछ तो खाओ। हाँ, वही स्वस्थ होने के बाद इतना खाता है कि लोगों को बोलना पड़ता है भाई कुछ कम खाया करो। वेरोसियस ईटर हो जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में शुरू में तो फोर्स करना पड़ता है कि उठो, मंगला आरती करो, नाम जप करो, 16 माला जप करो, अरे 2-4 घंटे सेवा भी कर लिया करो, कुछ तो कर लिया करो। फोर्स करना पड़ता है। लेकिन एक बार निष्ठा रुचि की अवस्था में पहुंच जाता है कोई, तो उसको बोलना पड़ता है भाई कि आप थोड़ा सा स्लो करिए, स्लो करिए, थोड़ा कम सेवा करिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, शरीर के लिए भी करिए रेस्ट। जैसे शिला प्रभुपाद जी हुए, और हमारे गुरु महाराज शिला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो वो निरंतर 24 घंटे कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते थे। उनके शिष्यों को और उनके गुरु भाई, वो उनको बोलते थे कि आप थोड़ा कम करिए, अभी बहुत सेवा आपने कर लिया, बहुत सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, शिष्य लोग बोले कि आप प्रभुपाद जी आप वृंदावन में रहिए और कहीं मत जाइए, यहीं पे आप अपने शिष्यों को गाइड करिए, आप ट्रैवल मत करिए। लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर इतना तीव्र इच्छा था, स्वाभाविक रूप से इतनी आसक्ति थी कृष्ण के प्रति, कि वो फिर भी जाना चाहते थे वृंदावन के बाहर, लंदन गए भी और प्रचार के लिए तत्पर थे। हमारे गुरु महाराज के भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, टिल द लास्ट मोमेंट ही वॉज प्रीचिंग, आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक। हाँ, अब चलते नहीं बन रहा है, चलते चलते कई बार पैर लड़खड़ा के गिर जाते थे महाराज, ऐसी अवस्था थी। दो दो असिस्टेंट उनको हमेशा उनके साथ रहना पड़ता था। वो रहने के बाद भी 3 बार महाराज जो है गिर गए। हाँ, चलते, एक बार तो 2 बार बाथरूम में गिर गए, क्योंकि स्नान के लिए जाते थे, तो वो किसी का हेल्प नहीं लेना चाहते थे, वो खुद ही जाके स्नान करके आते थे। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी जो है वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे कृष्ण का सेवा करना है। डेली मंगला आरती में ऑल्टर में पहुंच जाते थे विग्रह का सेवा करने। आरती करते करते गिरने जैसी स्थिति हो जाती है, पीछे एक भक्त खड़ा रहता है कि अगर गिरेंगे तो पकड़ना है। तो इस अवस्था में भी, तो इसको बोलते हैं जो है दृढ़ता पूर्वक आसक्ति। तो इस स्टेज को कोई भी प्राप्त कर सकता है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं ये तो, वो तो शुद्ध वैष्णव है, वो कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। आप भगवान की कृपा से, भक्त जो होते हैं जिस प्रकार से भगवान से भी ज्यादा जो है गरिमा महिमा में कार्य कर सकते हैं, भगवान से भी ज्यादा अच्छा कार्य करके दिखाते हैं भगवान की कृपा से, वैसे गुरु की कृपा से शिष्य गुरु से भी आगे निकल सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें ऐसा नहीं कि शिष्य गुरु से आगे हो गया, लेकिन ये बात है। श्रीला प्रभुपाद जी बोले कि नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मधाई, एक जगाई मधाई का उद्धार किए थे नित्यानंद प्रभु। बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ जगाई मधाई। हाँ, गौर निताई की कृपा से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन हजारों हजारों जगाई मधाई का उद्धार कर रहा है। नित्यानंद प्रभु तो एक जगाई मधाई का उद्धार किए। हाँ, तो वैसे इसी प्रकार से हम शुद्ध वैष्णव की कृपा से हम भी उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि का प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए, वो नारद मुनि, वो शुद्ध वैष्णव आए थे, उनका श्रवण किए, उनका सेवा किए, उनकी कृपा से नारद मुनि किस दिव्य अवस्था में पहुंच गए। उन्हीं उन्हीं शुद्ध वैष्णव के स्तर को प्राप्त कर लिए वो नारद मुनि भी। तो ये पूरी तरह से संभव है। हाँ, कि हम भी शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, एक बार रात को तो ट्रांसलेशन करते थे, सोते नहीं थे प्रभुपाद जी, सोते थे 2 ढाई 3 घंटा सो करके उठ जाते थे और फिर अनुवाद करते रहते थे। तो अचानक से 1-1:30 बजे के आसपास टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, बुलाओ उसको, इसलिए सेवा क्या चल रहा है अभी, क्योंकि उसमें बहुत हैट्रिक चीजें चल रही थी। वृंदावन मंदिर तो को जो है कंस्ट्रक्शन करना था इमीडिएटली। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि उनके शरीर छोड़ने के पहले, प्रभुपाद जी चाहते थे कि शरीर छोड़ने के पहले वृंदावन टेम्पल, मुंबई टेम्पल और एक मायापुर का ये ओपनिंग हो जाए, ऐसा इच्छा था प्रभुपाद जी का।
तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा फास्ट करने को बोलते थे। और भक्तों ने खूब प्रयास किया, 24-24 घंटे भक्त लोग सेवा करते थे, प्रैक्टिकली सो नहीं पाते थे, इतना डिटरमाइंड होकर सेवा करते थे। तो ऐसे ही पूरा दिन सेवा करते करते जाके सो गए। प्रभुपाद जी उनको उठाए, तो बोले व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? बोले प्रभुपाद मैं पूरा दिन सेवा किया, थोड़ा रेस्ट कर रहा था। बोले व्हाई आर यू स्लीपिंग। हाँ, मैं तो नहीं सो रहा हूँ, मैं भी तो दिन भर पूरा प्रचार किया हूँ, और अभी भी बैठ के ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आर अ प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपके लिए संभव है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हु इज स्टॉपिंग यू टू बिकम प्योर डिवोटी, आपको शुद्ध भक्त बनने के लिए कौन मना कर रहा है, आप भी बनो। हाँ, तो ये हमारे ऊपर है, हम केवल ये बोल करके नहीं छोड़ सकते हैं कि प्रभुपाद जी अनु वैष्णवाचार्य वो तो शुद्ध भक्त है इसलिए वो कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे? प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, इसको विनम्रता या ह्यूमिलिटी नहीं बोलते हैं, कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं कैसे प्रचार करूंगा? मेरी क्या योग्यता है प्रभु जी कि मैं किसी को फॉलो अप कर सकूं या किसी को प्रचार कर सकूं? मेरी क्या योग्यता है कि मैं किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं? भगवत गीता ये सब तो दिव्य ग्रंथ हैं, और मैं इतना अधम हूँ, पतित हूँ। हाँ, तो ये बोलने से नहीं काम चलेगा, हमको अगर उस स्तर को प्राप्त करना है तो प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास अगर कोई सिंसियर भक्त होता है, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, शुद्ध इच्छा के साथ, हाँ, विथ प्योर इंटेंशन, ये महत्वपूर्ण चीज है ऑफ कोर्स, कि आप अगर कृष्ण का सेवा, कृष्ण का प्रचार शुद्ध मानसिकता के साथ करते हैं, प्योर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन का मतलब जिसको सिंसियरिटी बोलते हैं, विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, इसका मतलब होता है कि यू डू नॉट वांट एनीथिंग आउट ऑफ दिस, कि आप कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग अटैचमेंट एंड लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, केवल और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव को, आसक्ति को विकसित करने के लिए आप कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, कि मैंने 10 घंटे 20 घंटे इतना सेवा किया, इतना प्रचार किया, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, मेरे कुछ फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है मेरे पास। जैसे इस्कॉन में, अभी इस्कॉन तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, तो मैं 15 साल से कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, अभी तक मुझे टेम्पल कमांडर भी नहीं बनाया गया, प्रेसिडेंट तो दूर की बात है। तो ये सब नहीं, ये भाव नहीं, ना कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महापुरुष इस भाव को प्रकट किए। तो विद दिस सिंसियर डिजायर, इस सिंसियरिटी, इस ईमानदारी और निष्ठा के साथ कोई कृष्ण का सेवा करने के लिए इच्छा करता है कि मैं और सेवा करना चाहता हूँ, भगवान का और नाम जप करना चाहता हूँ। जब हम चर्चा करते हैं कि कृष्ण का सेवा की बात करते हैं, तो इसमें सेवा बस ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत दौड़ भाग करने वाला सेवा, या फिजिकल सेवा, या केवल प्रचार का सेवा। सेवा में, सेवा का अर्थ होता है, कृष्ण का सेवा का अर्थ होता है कि कृष्ण के लिए ही अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इस कार्य करना चाहिए। हाँ, कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, कृष्ण चेतनामय होना चाहिए। हाँ, उसमें हरिनाम जप भी आता है, हरिनाम जप करना वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है एक्चुअली। भगवान के पवित्र नामों का जप सबसे महत्वपूर्ण सेवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इस भौतिक जगत में। वास्तव में कृष्ण का सेवा सबसे परफेक्ट तरीके से होता है उनके नाम का उनका जो है श्रवण कीर्तन करके, उनके नाम का जप करके, और उनके बारे में कथा श्रवण करके, और उनके बारे में कथा करके। दिस इज द बेस्ट सर्विस वन कैन परफॉर्म इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी जितनी भी सर्विस है, इस मुख्य सेवा श्रवण कीर्तन को करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए है। हाँ, तो इसलिए कभी भ्रमित कई बार कुछ भक्त हो जाते हैं कि हम तो मैनेजमेंट सेवा, या हम इस प्रकार का भागदौड़ का सेवा 15-15 घंटे करते हैं, तो इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, हम सिर्फ केवल 16 माला जप करके, वो भी ऑफिशियली रिचुअलिस्टिक तरीके से करके रख देंगे, एंड वी आर बिकमिंग प्योर डिवोटीज। ऑफकोर्स सेवा करने का लाभ तो मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कृष्ण के लिए 10-15 घंटे 20 घंटे दौड़ भाग करके जो भी समर्पित करके सेवा करेगा, तो निश्चित रूप में उसको स्वीकृति और लाभ तो मिलेगा। लेकिन ये डिवोशनल सर्विस तब कहलाएगा जब कृष्ण कॉन्शियस वे में किया जाएगा। हाँ, आप महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, तो सफाई कर रहे हैं मंदिर का, लेकिन कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ना केवल जप कर रहे हैं रिचुअलिस्टिक तरीके से, नाम जप तो कर ही रहे हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान दे रहे हैं कि ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए मैं कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी हमारे स्वामी, हम सबके जगत के नाथ हैं। तो वो पूरे भाव के साथ, भाव समन्विता, बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम, भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं। भजन्ते मतलब सेवा करता है मेरा भक्त, और बुधा बुद्धिमान होता है, भाव समन्विता, भाव के साथ। भाव का मतलब क्या होता है? विद लव,
केयर, अटेंशन, प्रेम के साथ, और उनको स्मरण करते हुए, उनके नाम को जप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, इसको बोलते हैं प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। अदरवाइज वो केवल सर्विस हो जाएगी, जो कि एक पुण्य प्रदान करेगा। हालांकि वो भी पुण्य जो है, भगवान का बिना कृष्णा कॉन्शियस होकर के भी अगर कोई भगवान का सेवा करता है तो उससे सुकृति मिलती है, पुण्य मिलती है, लेकिन वो पुण्य भी हजारों हजारों गुना ज्यादा बेहतर है भौतिक पुण्य से। ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि वो पुण्य करने से उसको वो आध्यात्मिक पुण्य होता है, और उससे उसको भगवान की भक्ति वैष्णव का संग प्राप्त होगा, या तो इसी जीवन में या तो नेक्स्ट लाइफ में। सो बट मेन पॉइंट ये है कि इस प्रकार से ये अवस्था हमेशा नहीं रहने वाली है, कि हमको फोर्सफुली करना पड़ता है। हाँ, एक बार निष्ठा रुचि के स्टेज में पहुंचेंगे तो स्वाभाविक ये प्रवृत्ति बन जाएगी, और उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति होगी, आनंद प्राप्त होगा। अब ये डिपेंड कर सकता है कि किस भक्त को कितना समय लगेगा। कोई भक्त हो सकते हैं कि जो कुछ ही महीने में या कुछ साल में भी इस स्टेज में आ सकते हैं, कि स्वाभाविक रूप से उनको नेचुरल जो है एफिनिटी है कृष्ण का सेवा करने के लिए। किसी को हो सकता है कुछ जन्म भी लग जाए, या कई बार ऐसा होता है पिछले जन्मों में ऑलरेडी वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से होते हुए आया है, और इसलिए जैसे इस जन्म में कृष्ण के भक्तों के संग में आता है, स्वाभाविक निष्ठा और रुचि के स्टेज में आ जाता है। तो हमको ये सब पता नहीं, ये ज्यादा इस पे विचार भी नहीं करना है कि हम कितने जन्मों से क्या है। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है एक जर्नी है, ये एक सफर है, जो केवल एक जन्म में नहीं होता है, कई कई जन्मों से हम ये सफर करते हुए आ रहे हैं। हाँ, जैसे हम इस वी आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम भौतिक जगत में सफर कर रहे हैं। तो ये भौतिक जगत के सफरिंग को दूर कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का सफर करके। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में सफर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भौतिक जगत का जो सफरिंग है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सब भक्त लोग जो भी एकत्रित हैं, तो इसका मतलब पिछले जन्मों में आपने ऑलरेडी भक्ति स्टार्ट कर दी, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सब स्टेज। कोई अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में रहा होगा, कोई निष्ठा के स्टेज में भी रहा होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और प्रेम की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये नारद मुनि के उदाहरण से एक बहुत ही स्पष्ट एक चीज हमको पता चलती है कि उन वैष्णवों के संग में आकर के धीरे धीरे नारद मुनि जो है रुचि को प्राप्त कर लेते हैं। अब रुचि को प्राप्त करने के बाद क्या स्थिति होगी, ये अगले श्लोक में वर्णन किया जाएगा। 28 नंबर श्लोक है। इत्थं शरत्प्रावृश्चिकावृतो हरेर् वृषन्वतो मे अनुसवं यशो अमलम् संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। Thus, during two seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में जो बताया कि क्या प्रभाव पड़ा, इस श्लोक में भी आगे वो वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि, कि जैसे जैसे वो ये सेवा करते गए, ये सेवा बंद नहीं किए। ऐसा नहीं कि निष्ठा रुचि स्थित पहुंच गए तो अब बंद कर दिए। वो कंटिन्यूअस करते रहे, और जैसे जैसे करते रहे तो वो और प्रगति करते गए। और उनके जो कवरिंग्स ऑफ मोड्स ऑफ पैशन इग्नोरेंस है जीवात्मा के ऊपर, रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है जिसके कारण व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है, वो धीरे धीरे अनकवर होता गया, नष्ट होता गया। तो इस श्लोक में हम लोग कल और चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। हमारे पास 10 मिनट है, किसी वक्त का प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस जितेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। और शुभ प्रभात। अ, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कृष्ण जी का वाहन भी मोर कहा जाता है, और कार्तिक जी का भी वाहन मोर, हम जितना जानते हैं। कृष्णा, कृष्ण के कैरियर हैं गरुड़ देव जी। ओके, हमने राइट। इतना ही सुना है। धन्यवाद प्रभु ओके। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर मोर यस श्यामा पसंद माता है जी। उनको, ऐसा। और हाँ, मोर पसंद है। सही गौ बात है, मैया। क्योंकि वृंदावन में मोर की बहुत सारी लीलाएं हैं, मोर के साथ लीलाएं हैं। राइट। धन्यवाद प्रभु जी, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। भक्ति बोरिंग कब लगने लगती है? जैसे हम देखते हैं शुरुआत हाँ, में काफी अच्छे से लोग करते हैं, फिर बाद में मतलब नहीं होती है उनसे। तो ये किस वजह से होता है? तो पहली बात तो हमको समझना चाहिए कि जब तक हमारे हृदय में अनर्थ है
हम भक्ति प्रारंभ करेंगे तो हमको बोरिंग ही लगने वाली है, रुचि नहीं आएगी, है ना। और रूप गोस्वामी स्पष्ट बताए हैं, तन्नाम रूप चरितादि सिताप्य विद्या वित्तोपतप्त रसन न रोचिकानु किंतु आदरादनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वातिक्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। तन्नाम रूप चरित आदि, कृष्ण के नाम रूप चरित आदि जितनी भी चीजें हैं, ये सीताप बहुत मीठे हैं, बहुत रुचिकर हैं। लेकिन पित्तोपतप्त रसनस, रसन मतलब जीवा में पित्तोपतप्त है, छाले हो जाने के कारण, अविद्या के छाले हो जाने के कारण, न रोचिकानु, उसमें रुचि नहीं है। तो हमारे हृदय में भी अविद्या है, अनर्थ है, जिसके कारण रुचि नहीं आती है। तो ये शुरू में हमको समझना चाहिए कि हमको बोरिंग ही लगने वाला है, रुचि नहीं आएगी। लेकिन जो जितनी गंभीरता से, सिंसियरिटी से साधन भक्ति को पालन करेंगे, तो अनर्थ जैसे जैसे नष्ट होंगे वैसे वैसे। किंतु आदराद अनुदिनम, लोग हमें रिकमेंड कर, अनुदिनम करना है, डेली। अनुदिनम मतलब डेली, और अनुदिनम मतलब पूरा दिन। हाँ, तो धीरे धीरे पूरे दिन का स्टेज में आना है, लेकिन एटलीस्ट वी स्टार्ट विथ 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स। हाँ, तो इस प्रकार से जब कोई करता रहता है, तो स्वादि क्रमात, क्रमात मतलब क्रमशः, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओवरनाइट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंज, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो धीरे धीरे स्वादि क्रमात भवति और तदगत मूल हंत्री, वो जो अनर्थ विद्या है वो मूल से खत्म हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि भक्त लोग करते हैं, सिंसियरली करते हैं, धीरे धीरे उनको रुचि विकसित होने लग जाती है। लेकिन फिर देखा जाता है, जो आपका प्रश्न है, कि कभी कभी बोरिंग लगने लग जाता है। तो इसका कारण है, इसका एक प्रमुख कारण ये है, हो सकता होता है कि वो कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध अगर कर रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है। और दूसरा है कि उन्होंने जो है, ये जो साधन भक्ति के जो विधि विधान है, इसको, इस पे ढिलाई कर दी है। यानी कई बार, क्योंकि 2-4 साल कृष्ण भक्ति सुनते सुनते क्या हो जाता है कि सब पता है, मुझे तो सब मालूम है, तो इसलिए फिर वो कथा अटेंड करना बंद कर देते हैं। और नाम जब भी फिर करते तो है, लेकिन बस रिचुअलिस्टिक तरीके से चलता रहता है। इसलिए वही कथा बारंबार हमको सुनते जाना है। तो जो पूरे विनम्रता के साथ सबमिसिव होकर के, कि ये कृष्ण की कथा है, कृष्ण की कथा है, मतलब वही सेम कथा वापस से रिपीट होगी, वापस सुनना है, तो मेरा दायित्व है कि मेरे परम भगवान कृष्ण की कथा है, मैं इसको कैसे निगलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो कथा को, भगवान के बारे में श्रवण को निगलेक्ट करने से फिर लोग, व्यक्ति जो है बोर हो सकता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अपराध के कारण होता है, तो अपराध के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा चर्चा करेंगे। 17 अक्टूबर से ही हम लोग ये भी चालू कर रहे हैं, एक विशेष क्लास हरिनाम चिंतामणि के ऊपर 10 नाम अपराध को बहुत विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो जो भी भक्त लोग 16 माला कर रहे हैं कम से कम डेली, केवल उन्हीं को हम इसमें इनवाइट करेंगे। ये हायर क्लास है, मतलब एडवांस्ड बोल सकते हैं, एडवांस क्लास है। तो जो 16 माला डेली करेंगे भक्त लोग, वही इस क्लास में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका टाइमिंग हम लोग जो है सुबह 9 से 9:30 रखेंगे। तो आप लोग आ सकते हैं, इनवाइटेड है। वीर किशोर जी आपको और इसके बारे में बताएंगे फिर। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी एक हाँ, सवाल है। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। ये पूछना था कि हम आध्यात्म से तो जुड़े हैं और अपने आप को शरीर न मान के आत्मा मानते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ये भौतिक जगत से प्रभावित होकर और किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी वो हो गया, भौतिक जगत का प्रभाव आ गया और हमें कष्ट और दुख में फील होने लगते हैं। कि प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम तो मान लिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर ओके, भी ओके, बीच बीच में समझ अटैक गए। होना। तो अभी हम लोग सुनते हैं और मान लेते हैं, लेकिन अभी इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो ये जो श्लोक चल रहा है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, लब्ध रुचेर, रुचि की अवस्था को प्राप्त करने के बाद, के पश्चात, ये पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो उस स्थिति में वो अपना जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें अगर कुछ परिवर्तन आता है तो उससे विचलित नहीं होता है ना। इस सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि, किसी ने हमको कुछ इंसल्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, हमको डांट दिया, या हम हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको हम जब सुनते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर कोई लब्ध रुचि, रुचि निष्ठा रुचि की स्थिति में पहुंचता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखता है कि हाँ, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो ठीक है, जो जो पॉइंट सही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, और जो जो गलत है, दोष दोष देखा है, फालतू ही निंदा, फालतू में बोल दिया है, तो उसको जस्ट नेग्लेक्ट कर देता है। हाँ, सहन कर लेने का क्या फायदा फालतू। तो इस प्रकार से, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे साधना भक्ति करते करते हम जब उस स्टेज में पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये चीज आएगा। और जब तक नहीं है तो हमको, भले दुख होता है, जो भी होता है, तो सहन करने का
आदत डालना चाहिए। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में यही बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। जस्ट ट्राई टू टॉलरेट इट। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि ये आएगा ही आएगा, हम भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत के संग में होने से सुख दुख ठंडी गर्मी ये तो फील होना ही है, तो इसको जस्ट टॉलरेट करो। जैसे ठंडी होती है तो फिर भी तो स्नान करने जाते ही हैं सुबह सुबह, टॉलरेट कर लेते हैं। गर्मी बहुत, मई जून की गर्मी है, माताएं लोग किचन में कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग तो नहीं बंद कर देते, हाँ ठीक है ठीक है गर्मी है तो थोड़ा सहन कर लेते हैं, बहुत पसीना निकलता है तो थोड़ा जो है बाहर आ गए और फिर वापस से जा करके कुकिंग कर लिए, तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट करके करते रहते हैं, तो धीरे धीरे रुचि अवस्था को प्राप्त करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पार्वती कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी पूछिए। प्रभु जी, जो आपने बोला अभी कार्तिक मास में दीपदान के लिए, तो क्या वो दीप हम तुलसी में जला सकते हैं? तुलसी में भगवान को अर्पण करते हैं कुछ भक्त लोग, बट हम लोग बेटर है, हमको वो पालन करना चाहिए जो हमको आचार्यों ने दिया है, तो वो सेफ साइड है। तो हम लोग शुद्ध घी में कपास का दीप बना करके वो भगवान को अर्पण करिए, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, आचार्यों ने दिया है। जी प्रभु। ओके, ये शिवम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, एक एक करके पूछिए। दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है कि हम, मुझे तो मालूम है लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करना है, तो मैंने बोला था क्योंकि हमारे आचार्य ने बोला है और ये महामंत्र है इसलिए करना चाहिए। पर प्रभु जी, उनका कहना है कि हम राम का ही जप क्यों नहीं कर सकते, या हम फिर राधा राधा ही क्यों ना बोले, ये छोटा मंत्र है, दिन भर में तो ज्यादा से उनको, ज्यादा बोल लेंगे। हाँ तो उनको बोलिए कि आप करिए। पहली बात तो ना, कुछ लोग केवल आर्गुमेंट करते हैं, माला वाला कुछ नहीं जप करेंगे, उनको पूछे ठीक है आप राम राम जप करते हैं ना, बताइए कितना घंटा करते हैं, करिए तो सही, जय श्री राम करिए, राम राम करिए, सीता राम करिए, करिए, भगवान हरि का नाम लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, राधा राधा जप करना करिए, कोई टेंशन नहीं। तो नए लोगों को वो जो भी बोलते हैं राम का, कृष्ण का, नारायण का, उनको इनकरेज करिए कि हाँ ठीक है आप जप करिए, और उनको बोलिए कि आप अब राम का जप करते हैं तो राम के बारे में सुनने के लिए भी राम कथा भी अटेंड करिए, तो अच्छा रहेगा ना। तो जैसे जैसे कथा में आएंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र क्यों है, हाँ, तब वो लोग कर सकते हैं। ओके, यस शिवम और प्रो। हाँ, एक एक हाँ प्रश्न प्रभु ले जी। लेते हैं क्योंकि समय कम है। हाँ। प्रभु जी, जैसे हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो सेंस हाँ। ग्रेटिफिकेशन पर बेसिस होती हैं। तो भगवान की यस। जो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो किस पर बेसिस होती हैं, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, तो हाँ बहुत अच्छा इससे क्या प्रश्न समझ है। सकते हैं? तो जो बद्ध जीवात्मा है उनका लाइक्स एंड डिसलाइक्स की पसंद नापसंद काम वासना पे निर्धारित होता है, जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। भगवान, भगवान के शुद्ध वैष्णव का जो पसंद नापसंद है वो भगवान के प्रति और भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम पे निर्भर करता है। जो भगवान के भक्तों कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य उचित है, भगवान के भक्त उसको पसंद करते हैं, भले उसमें पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों नहीं दाव पे आ जाए। तो ये पैरामीटर है, प्रेम प्रेम और एक दूसरी तरफ काम। ओके, यस पल्लवी माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप वाड़ा कब जा रहे हो और पूना से कोई लोग 17। आ रहे हैं क्या एक साथ, तो हम एक पुणे साथ से, आ सके? पुणे से तो अभी तक कोई नहीं है, हम लोग 17 तारीख को सुबह सुबह जाएंगे, तो पुणे से अच्छा, मुझे मालूम नहीं कौन आ रहा है। और पूरा दिन आप रहेंगे क्या वाड़ा में हाँ 17 तारीख हाँ को? सुबह से लेकर के पूरा रात तक रहेंगे, 8 बजे तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे उसी दिन रात को। ओके, तो मैं यहाँ से प्रयास करती हूँ वहां आने का। हाँ ठीक है, आप शिल्पा माता जी या अंश 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 प्रो हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे। ओके। ओके। ओके ओके हरे प्रभु जी, कृष्ण। ओके। योगेश हरे प्रो, मैं कृष्ण। आपको फोन करता हूँ, आपको क्वेश्चन फोन में ले लेता हूँ क्योंकि समय हो ठीक है, गया चलेगा प्रभु अभी। जी। ओके प्रभु जी।